अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक बहन है, इनका नाम है समिया नाज। बहन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आपकी सब वीडियोस देखती हूँ, बहुत फायदा हो रहा है और होगा। डेनमार्क हूँ, ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर पाई। सिर्फ आपकी वीडियो से 5 दिन में 4 मकाम पर 9 काम, जबरदस्त फार्मूला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सब हाजी ये वीडियो देखकर मुस्तफीद हो सकते हैं। मेरे इस लंबे सफर में आसानी के लिए दुआ कीजिएगा। देखें, जो समिया नाज बहन है डेनमार्क से, जो दुआएं आपने दी हैं, मैं इन सब के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। बस आपने दुआ ये करनी है कि ये अल्लाह कबूल फरमा ले। अगर वहां से एक्सेप्टेंस हो गई ना, फिर ये असल कामयाबी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहरहाल आपकी अप्रिसिएशन का, आपकी दुआओं का दुआ कीजिएगा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है, ये आपके लिए भी और सब लोगों के लिए भी है जिन्होंने हज ट्रेनिंग सेशंस अटेंड नहीं किए हुए। इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूएसए से, कहीं से भी हो। अगर आपने हज ट्रेनिंग सेशंस अटेंड ही नहीं किए हुए, हज ट्रेनिंग ली नहीं हुई, हज किसी से सीखा ही नहीं हुआ, तो अब हम क्या करें? किताबें भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूएस से, यूके वगैरह से मुझे मैसेजेस लोग करते हैं, जी हमारे से तो मस्जिद ही बड़ी दूर दूर है। मतलब एक भाई ने तो शायद बताया था, शायद 120 किलोमीटर दूर है जहां हम जाते हैं। तो ऐसे ऐसे एरियाज में लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहां कहां रहते हैं। उन सब लोगों के लिए जो इतनी दूर दूर रहते हैं, उन सब के लिए खुशखबरी यह है कि आपने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। लेकिन हज को सीखे बगैर आपने नहीं जाना। ये जो YouTube चैनल है लर्न महमूद 1126, इसका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इसका मेन पर्पस यही है कि अल्लाह राजी हमसे हो जाए और हमने अल्लाह के मेहमानों की इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की अता से खिदमत करते रहना है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आप सब ने YouTube के इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। इसमें डे 1 से 5 तक का मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बिलफर्ज आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती, किसी किस्म का कोई इशू है, ये स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज भेजना है। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूं, ये पाकिस्तानी नंबर है मेरा, इस पे आप एनी टाइम मुझे मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन परेशान आपने नहीं होना, रिलैक्स रहना है और इसकी डेप्थ को समझना है। ये जो फार्मूले वाली वीडियो थी, इसका थंबनेल में यहां मेंशन कर देता हूं, ये भी आप देख लीजिएगा। हज का सादा फार्मूला है 5 + 4 = 9। बड़ा सिंपल सा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, क्या फिलॉसफी है, ये आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। बहरहाल किसी ने भी परेशान नहीं होना, कोई बहन है, कोई भाई है, मतलब पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह से हो, आपने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है और इसको अच्छे से समझ के जाना है और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी लेना है। अपने आप को आपने सेल्फ अकाउंट भी करना है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इन दिस सेंस के मैंने अभी तक क्या सीखा है। देखिए, एक बच्चे का जो कोर्स आउटलाइन एक होती है ना, जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, तो 6 मंथ का या 4 मंथ का जो कोर्स है वो आप 2 और 3 डेज में उसको कंप्लीट नहीं करवा सकते हैं, उस पर अबूर भी नहीं उसको होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि थ्रू आउट 2 या 3 महीने तक उसको आपको अकॉर्डिंग टू जो भी उसकी गाइडलाइंस होंगी, जो उसके मुताबिक आपको उसको पढ़ाना पड़ेगा। और उस टाइमलाइन के मुताबिक जब वो पढ़ेगा तो ऑफ कोर्स फिर वो उसका एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हज पे जाने के लिए भी 3 दिन में, 2 दिन में आप नहीं सीख सकते। सादा और मोटी सी बात है। फराइज सीखेंगे, वाजिबात सीखेंगे, इसके और भी तो दीगर मामलात हैं ना। मर्दों के जो हज की शराइत हैं, मर्दों के लिए जो एहराम की पाबंदियां हैं और औरतों के लिए उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी ऐसी पाबंदियां हैं जो दोनों के लिए सिमिलर हैं, कौन सी ऐसी हैं जो दोनों के लिए डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपने समझ के, सीख के, रिलैक्स होके जाना है। जो सीखे जाएगा इंशाल्लाह उसका हज पुरसकून होगा। परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ है, एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। ये सारी कहानी, स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, इसके पीछे बेसिकली वजह यह है कि जो ओवरसीज लोग हैं ना, इनके मामलात को मैं समझता हूं। मैं 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह ये हज ट्रेनिंग सेशंस ये और इन लोगों से मेरा राब्ता है। तो इन शॉर्ट ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज होते हैं, उनको नहीं पता। अब मैं आपको लास्ट ईयर का एक वाकया सुनाता हूं, एक बहन का। मैं आपको एक बहन का वाकया सुनाता हूं, जरा बहुत गौर से सुनिएगा। मुझे व्हाट्सएप पे एक बहन की तरफ से ऑडियो मैसेज वसूल हुआ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा, भाई हम हज पे जा रहे हैं, मैं और मेरे भाई, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हमने 2 लोगों से पूछा है कि हमने जो एहराम बांधना है कौन सा बांधना है, तो उन्होंने कहा है हज और उम्रे दोनों का बांध लें।
तो वो कहती है अभी हमने एहराम की नीयत इरादा नहीं किया, बांधा नहीं है, आधे पौने घंटे बाद घर से रवानगी है, आप कुछ बता सकते हैं हमें क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने फौरन कॉल की, मैंने उस मोहतरमा से कहा मेरी बहन आप जो हज करना चाह रही हैं वो कौन सा करना चाह रही हैं, हज तमत्तो, हज क़िरान, कौन सा करना चाह रही हैं। वो कहती मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं है। मैंने कहा आप हज तमत्तो करें, आप हज तमत्तो करें। तो हज तमत्तो का मुकम्मल तरीका समझाया उन्हें कि उम्रा पहले आपने करना, उम्रे का सिर्फ एहराम बांध के जाना, हज का जिक्र भी नहीं करना। वहां पे रहें आप 10-15 दिन, जो भी दिन है आपके पास, उसके बाद आपने हज के एहराम वहां से बांधने। और वो बड़ी खुश हुई थी माशाल्लाह। अगर बिल फर्ज वो इस एहराम में चली जाती, जो किसी ने उसको बताया था, हज और उम्रा दोनों का नियत करके, तो फिर ये उलमाए दीन इसमें जाहिर बात है बता सकते हैं कि फिर उनके साथ क्या होता, वहां पे दम देना पड़ता, इतने दिन हालत एहराम की पाबंदियों में उनको रहना पड़ता, क्या करना पड़ता। बात समझ रहे हैं। अभी आज की डेट में मेरे पास एक ऑडियो मैसेज सऊदी अरेबिया से आया है और वो भाई कह रहे हैं मैं हज करने जा रहा हूं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हज कौन सा करना है, क्या मैं हज और उम्रे का एहराम इकट्ठा बांध के जाऊं, क्या करूं। अभी ऑडियो मैसेजेस मेरे पास उसके मौजूद है। अभी मैंने उसको रिप्लाई किया और उसको मैंने गाइड किया कि भाई आपने ये काम करना है। 100 बातों की एक बात, ये सारी स्टोरियां कहानियां सुनाने का एक ही मकसद है कि खुदारा हज को समझ के सीख के आपने जाना है और परेशान नहीं होना और रिलैक्स रहना है। ठीक है, कोई भी हज को सीखे बगैर नहीं जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने से हो, आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, एनी टाइम 24/7 आपने मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजना है या टेक्स्ट की। देखिए कॉल का सम टाइम अटेंड नहीं हो पाता, ठीक है, कुछ जाती जिंदगी की मसरूफियात हैं और दुनिया भर से लोग मैसेजेस भेज रहे होते हैं, कॉल्स अननोन नंबर से आ रही होती हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा टाइम जोन का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पे वक्त कुछ है, यूके यूएसए में कुछ होता है, यूएसए में तो रात होती है, यहाँ दिन होता है, अंडरस्टैंड। और जो गल्फ कंट्रीज है वहां 2-2 अढ़ाई कहीं 2 घंटे 1.5 घंटे का डिफरेंस है। पाकिस्तान और इंडिया का टाइम जोन का डिफरेंस, इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में टाइम जोन का डिफरेंस होता है। वॉइस नोट भेजें या ऑडियो जो भी वो मैसेज भेज दें तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जरूर राब्ता करूंगा। अल्लाह को सलामत रखे, खुश रखे। इस मेरी बहन को भी जो समिया नाज डेनमार्क से हैं, अल्लाह आपका जाना भी कबूल फरमाए। मेरी बहन आपने भी परेशान नहीं होना, दुनिया में कहीं से आप जा रहे हो जस्ट रिलैक्स, कोई इशू हो आपका भाई मौजूद है इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की अता, अल्लाह के फजल और अल्लाह ही की दी हुई तौफीक से आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप अल्लाह के मेहमान हैं और जिसका जो मेहमान होता है ना वो मेजबान सब जानता है कि मैंने इसको कैसे मैनेज किया। और जिसके घर आप जा रहे होते हैं जो मेजबान होता है आपकी खिदमत उसी ने करनी। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए जरूर आसानियां पैदा फरमाएगा। जब आपने जाना है जहां अपने लिए दुआ कीजिएगा, मजगूनागार के लिए भी आपने करनी है। अल्लाह ताला वो दिन, वो वक्त, वो खूबसूरत लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए जब मैं भी हालत हराम में जाने में मक्का मुकरमा जाऊं, फिर वहां से जाने में मदीना मुनव्वरा और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक पे हाजिर होके कसरत के साथ बाअदब अंदाज में दुरूद व सलाम पेश कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।